मैं एक शीशे से प्यार कर बैठा और सबसे पागलपन वाली बात, वो शीशा सचमुच गर्भवती हो गया। उसके कुछ ही दिनों बाद उसने 10 छोटे छोटे बच्चे शीशे को जन्म दिया। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैंने खुद को काम में झोंक दिया। मैंने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की, लेकिन जितना मैं फोकस करने की कोशिश करता उतना ही मेरा दिमाग भटकता जाता। मेरा मन कतई शांत नहीं रहता था। मैं बार बार अपनी शीशे वाली पत्नी की चिंता करता, सोचता कि क्या वो अकेले बच्चों को संभाल पा रही होगी। एक दिन काम पर मैं खोया हुआ था, तभी बॉस ने मुझे निशाना बनाया। वो पहले से ही मेरी थकान और बेचैनी से तंग आ चुका था। वो चिल्लाने लगा, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है भाई? वो गरजा। फिर उसने सचमुच मेरी माथे पर उंगली ठोंक दी। अगले ही पल वो जड़ हो गया, क्योंकि मेरे सिर में एक असली छेद था और बात और बिगड़ गई। उस छेद के अंदर कुछ था। मेरा बॉस शायद सोचकर कि ये कोई जानवर है, एक मूंगफली से उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उस चीज ने मूंगफली छीन ली और हरे रंग का तरल पदार्थ की धार छोड़ दी। बॉस गुस्से से फट पड़ा और फिर से मुंह पर चिल्लाने लगा, लेकिन दर्द तो मुझे हो रहा था। तभी आखिरकार मुझे एहसास हुआ, मेरा ध्यान न लग पाना मेरी शीशे वाली पत्नी या बच्चों की वजह से नहीं था। ये वो चीज थी जो मेरे सिर में रहकर उलट उलट मचा रही थी, दिमाग को साफ सोचने नहीं दे रही थी। उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। घर लौटा तो मैं पूरी तरह टूट गया और पता चला कि मेरी शीशे वाली पत्नी फिर से गर्भवती है। मैं बिल्कुल पागल हो गया और तभी अचानक सब कुछ बदल गया। मैं जाग गया, सब कुछ एक सपना था। जैसे ही मैं राहत की सांस लेने वाला था, मेरे कान में खुजली होने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर खुजलाया और एक प्लास्टिक की थैली निकाल ली। मुझे शांत करने के लिए मेरे दादाजी ने चुपचाप अपना हाथ अपने कान में डाला और उन्होंने भी एक ऐसी ही प्लास्टिक की थैली निकाल ली। मैं घबरा गया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता कि मेरे सिर के अंदर किस तरह की चीज रह रही है।